ये उस महामानव की कथा है जो जनरंजन करते करते आत्मरंजन में खो गया। प्रस्तुत प्रेरक कथा सिद्ध करती है कि धर्म पद छोड़ा नहीं जाता। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साहस्रम्। बच्चों, तीर्थंकरों की वाणी में अनादि काल से ही हजारों महापुरुषों का वर्णन आया है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। एक राजकुमार था, उसका एक मित्र था जिसका नाम था ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल तरह तरह के वेश धारण करने में कुशल था। न केवल वेश धारण करता था, अपितु भाव परिवर्तन की कला भी उसमें निहित थी। कभी राजा बनता तो कभी भिखारी। वह जो भी वेश धारण करता उस अभिनय को अच्छी तरह निभाता था। उस नगर का राजकुमार उस ब्रह्मगुलाल पर बहुत प्रसन्न था, किंतु ब्रह्मगुलाल की मित्र मंडली उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। किसी ने सच ही कहा है, ईर्ष्या रूपी आग में यह जीव जलता है। ईर्ष्या रूपी आग में अपना समय गवाता है, किंतु ईर्ष्या करने से किसी की उन्नति नहीं रुक जाती और कोई नीचे नहीं गिर जाता। और एक दिन क्या होता है मित्रों, ब्रह्मगुलाल की कला अति प्रशंसनीय है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। वह मेरे राज्य का सबसे अच्छा कलाकार है। हे राजकुमार, ये स्वांग वांग तो सब नौटंकी है। यह तो एक साधारण सी बात है। हम उस कलाकार के स्वांग की परीक्षा करना चाहते हैं। हाँ हाँ मित्रों, मुझे ब्रह्मगुलाल की कला पर पूरा विश्वास है। तुम जो चाहे परीक्षा ले सकते हो। हे राजकुमार, हम उस कलाकार को शेर के स्वांग में देखना चाहते हैं। शेर के? ठीक है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार राजकुमार और ब्रह्मगुलाल उन धूर्त मित्रों के प्रपंच जाल में फंस गया। ब्रह्मगुलाल पोरवाल जाति का एक जैन नवयुवक था। उसका जन्म विक्रम संवत 1600 के लगभग टापा नगर में हुआ था। बाल्यकाल से ही नाट्य कला का प्रेमी था। जवानी में उसकी नाट्य कला का पूर्ण विकास हो चुका था। वह समय समय पर राजकुमार की सभा में अपनी कला का प्रदर्शन करता था। उसमें वेश के साथ साथ भाव परिवर्तन करने की अद्भुत कला थी। दर्शक उस पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे।
किंतु उसके मित्र उसे अपमानित करने का अवसर देख रहे थे। बच्चों, ईर्ष्या साथ रहने वालों के साथ ही होती है। इस ईर्ष्या में लाखों जीव अधोगति चले जाते हैं। अहो, यह संसार का विचित्र स्वरूप है। जीव अपना समय अपनी उन्नति में न लगाकर दूसरों से ईर्ष्या में गवाते हैं, किंतु सागर से ईर्ष्या करने पर सागर छोटा नहीं हो जाता। उन धूर्त मित्रों ने राजा को फंसाकर ब्रह्म गुलाल को अपमानित करने का अवसर ढूंढ लिया और एक दिन राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल को बुलाया। महाराज, आपने याद किया? आओ ब्रह्म गुलाल, अपना स्थान ग्रहण करो। धन्यवाद महाराज। महाराज, आज आपने हमको कैसे याद किया? ब्रह्म गुलाल, आज हमारी मित्र मंडली तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। महाराज, क्या आज तक आपकी मित्र मंडली हमारी परीक्षा नहीं कर पाई? आज ये नया विचार कैसा? ब्रह्म गुलाल, हम अपनी मित्र मंडली को वचन दे चुके हैं, तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी। महाराज, यह तो बताओ कि मुझे किसका स्वांग धारण करना होगा? ब्रह्म गुलाल, तुम्हें आज सिंह का पराक्रम दिखाना होगा। क्या? शेर का? ठीक है महाराज, मैं यह पराक्रम दिखाऊंगा, किंतु आपको भी मुझे एक प्राणी के वध करने की स्वीकृति देनी होगी। प्राणीवध? ठीक है ब्रह्म गुलाल, मैं महाराज से तुम्हें एक प्राणी के वध की स्वीकृति मंगवा दूंगा। जाओ, तुम अपनी तैयारी करो। ठीक है महाराज। किसको क्या पता कि काल के गर्भ में क्या छिपा है। जीव कभी कभी दूसरों को श्रेष्ठ सिद्ध करने में अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर देता है। ब्रह्म गुलाल नाट्यशाला में विशेष तैयारी करने के लिए चला गया। इधर आज सभा नागरिकों से खचाखच भरी थी। सिंहासन के बाजू में एक बकरी बांध दी गई। उपस्थित जनता सिंह के असली स्वांग को देखने के लिए आतुर थी। अचानक एक भयानक सिंह ने छलांग मारकर सभा मंडप में प्रवेश किया। लोग भयभीत हो गए। वैसा ही रूप, वैसा ही भाव, वैसा ही तेज, वैसा ही पराक्रम। सिंह की सारी क्रूर चेष्टाएं उसमें समाहित थी। लोग इधर उधर भागने लगे। सिंह आकर राजकुमार के सामने तीव्र गर्जना करके थोड़ी देर खड़ा रहा। राजकुमार डरा नहीं। सिंह को देखकर ललकार कर कहा, अरे तू कैसा सिंह है? सामने बकरा बंधा है और तू गधे के समान चेष्टा रहित खड़ा है। क्या यही तेरे सिंह का पराक्रम और शक्ति है? बस क्या था। राजकुमार के शब्दों को सुनते ही सिंह की आंखें लाल हो गईं और वह अपने पंजों को उठाकर छलांग लगाना शुरू कर देता है। ब्रह्म गुलाल के धूर्त मित्र यह विचार करने लगे, ब्रह्म गुलाल अहिंसक है। यदि यह बकरे को मारेगा तो जैन समाज से तिरस्कृत होगा, और यदि बकरे को नहीं मारा तो अपनी कला न दिखाने के कारण अपमानित होगा। मित्र यह विचार कर ही रहे थे। शेर बने ब्रह्म गुलाल ने
एक क्षण में राजकुमार को सिंहासन से नीचे पछाड़ दिया और तीक्ष्ण पंजों को राजकुमार के पेट में गाड़ दिया। चारों तरफ करुण चित्कार मच गया। पूरी सभा भय से कांप उठी। सिंह के तीव्र पंजों का आघात राजकुमार नहीं सह सका और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। एक क्षण में नाटक मंडप का दृश्य विषाद के रूप में बदल गया। आनंद के स्थान पर शोक छा गया। किसी ने ठीक कहा है कि तीक्ष्ण वचन आदमी को भयंकर बना देते हैं। सिंह का काम समाप्त हो गया। ब्रह्म गुलाल अपने वास्तविक रूप में आ गया। महाराज ने राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुना, किंतु वे निरुपाय थे, क्योंकि उन्हीं ने स्वांग के लिए एक प्राणी के वध की मंजूरी दी थी। किंतु वे ब्रह्म गुलाल से बदला लेना चाहते थे। मौके की तलाश थी। अतः धूर्त मित्रों में मंत्रणा चल रही थी। हे महाराज, ब्रह्म गुलाल ने जघन्य अपराध किया है, उसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन मैं मृत्युदंड कैसे दे सकता हूं? उस चालाक ब्रह्म गुलाल ने एक वध की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। हे महाराज, एक उपाय है। हम उस चालाक ब्रह्म गुलाल को दिगंबर मुनिराज का स्वांग धरने के लिए कहते हैं। इससे क्या होगा? क्या नहीं होगा महाराज। दिगंबर मुनिराज किसी का भी प्रतिकार नहीं करते। आप जो चाहे बदला ले सकते हो महाराज। ठीक है, मैं अभी ब्रह्म गुलाल को बुलाता हूं। महाराज की जय हो। ब्रह्म गुलाल, तुमने श्री का स्वांग तो बहुत सफलतापूर्वक किया। तुम्हारे रौद्र रूप का दर्शन मुझे हो चुका। अब मैं तुम्हारे शांत रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम दिगंबर मुनिराज का स्वांग धारण करके मुझे उपदेश दो, जिससे पुत्र शोक से संतापित मेरा हृदय शांत हो। दिगंबर मुनिराज का स्वांग? महाराज, आपकी आज्ञा मान्य है, परंतु आपको थोड़ा समय देना होगा। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, परंतु मैं दिगंबर मुनिराज का असली स्वांग देखना चाहता हूं। अवश्य महाराज। ब्रह्म गुलाल ने निश्चय कर लिया था, परंतु कार्य कठिन था। इसमें सारे जीवन की बाजी लगानी थी, क्योंकि वह जानता था जैन साधुओं का पवित्र स्वांग दिखाने के लिए नहीं होता। यह स्वांग कोई मजाक नहीं है। एक बार साधु बनने के बाद ग्रस्त नहीं हुआ जाता। बस ब्रह्म गुलाल दिन रात 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। अपने हृदय को संसार से विरक्त बना लिया। उनके अंतर में उत्साह था। अहो साधु दशा, सुंदर अवसर आया है। संसार के पुण्य पाप के स्वांग तो बहुत बार धारण किए, अब धर्म का सच्चा स्वांग धारण करने का अवसर आया है। ब्रह्म गुलाल ने अपने अंतर में निर्णय कर लिया कि वह साधु बनकर पुनः संसार के स्वांग धारण नहीं करेगा। उसने माता पिता पत्नी के पास जाकर रहस्य प्रकट किया, साधु होने के लिए आज्ञा मांगी, समस्त गृह जंजाल को तोड़ दिया
और वन की ओर चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने अपने सभी वस्त्र उतार दिए। दिगंबर होकर एक स्वच्छ शिला पर पद्मासन होकर बैठ गए। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करके साधु की दीक्षा ग्रहण की, आत्म ध्यान में लीन हो गए। धन्य है ये भाव परिवर्तन की कला, धन्य है ब्रह्म गुलाल, धन्य है ब्रह्म गुलाल का स्वांग। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्रह्म गुलाल मुनिराज सामने से आ रहे हैं। महाराज ने साधु को नमस्कार किया तथा मुनिराज को उच्च सिंहासन पर बिठाया। ब्रह्म गुलाल मुनिराज ने राजन को उपदेश देना प्रारंभ किया। हे राजन, आत्म तत्व में अनंत शक्तियां हैं। क्षण मात्र में अपने विचारों का परिवर्तन करके तुम परमात्मा बन सकते हो। इसलिए शोक भाव छोड़ के शांत भाव प्रकट करो। गृहस्थावस्था में मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा करो। हे नरेश्वर, ममता के सभी बंधनों को मैंने तोड़ दिया है। अब मैं निर्ग्रंथ जैन साधु हूँ। जगत की किसी भी वस्तु की मुझे अभिलाषा नहीं है। मैं तो मुक्ति पथ का पथिक हूँ। आत्मगुण मेरी संपत्ति है और मैं अपनी संपत्ति में संतुष्ट हूँ। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे ब्रह्म गुलाल, तुम्हारे स्वांग की अंतिम परीक्षा हो गई। अब तुम अपने असली वेश में आ जाओ। हे राजन, यह वह वेश है जो बदला नहीं जाता। जगत में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सुख के मार्ग पर चलकर पुनः जगत में भ्रमण करेगा। यह राज्य वैभव, विषय कषाय तो मैंने अनंत भार भोगे हैं। अब मुझे अपनी शिवरमणी के पास जाना है। ऐसा कहकर ब्रह्म गुलाल गर्दन नीची करके जमीन को देखते हुए वन की ओर चले गए। राजा और प्रजा ने उन्हें बहुत रोका। राजा और प्रजा आंखें गीली करके मात्र देखते रह गए, मात्र देखते रह गए। और ब्रह्म गुलाल सदा के लिए मुनिराज हो गए, अपने अंतर में समा गए। बंधुओं, आज की कथा का सार यही है कि धर्म में कभी मजाक नहीं होता। एक बार जो पदवी धारण कर ली जाए उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे छोड़ा नहीं जाता। बोलो दिगंबर मुनिराजों की जय। जय जिनेन्द्र।